हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में कुछ और एमसी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज के लिए। क्वेश्चन 1 देखते हैं अभी। हाउ कैन वेब एप्लीकेशन, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, हाउ कैन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पॉजिटिवली इम्पैक्ट बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन, बाय प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल लॉसेज एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट। 1 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट रोल डज कंप्लाइंस प्ले इन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो ये किस पर्टिकुलर ऑप्शन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन होगा, इट हेल्प्स एनफोर्स सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। 2 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन अटैक, यहाँ पर बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू ए डेटाबेस बाय मैनिपुलेटिंग एसक्यूएल क्वेरीज। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट डज द टर्म फिशिंग रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जो फिशिंग टर्म जो होता है वो क्या होता है बेसिकली। तो 4th का जो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फिशिंग बेसिकली क्या है, ये है सेंडिंग डिसेप्टिव ईमेल्स और मैसेजेस टू ट्रिक यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ट्रिक्स यूज़ करके यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन भेजना उनसे और उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को गेन करना, ये बेसिकली इसे हम फिशिंग बोलते हैं। तो बी अवेयर ऑफ फिशिंग, अक्सर ये मैसेज हम देखते हैं, तो ताकि हम अपना जो प्राइवेट डेटा किसी को प्रोवाइड ना करा सके। तो 4th का जो है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एनक्रिप्टिंग डेटा इन ट्रांजिट। तो ट्रांजिट जब कर रहे हैं तो उसमें डेटा को हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली एनक्रिप्शन करने का जो है पर्पस क्या होता है, तो पर्पस ये है कि प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम इंटरसेप्शन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ताकि वो इंटरसेप्ट ना हो जाए, स्टील ना हो जाए डेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट वल्नरेबिलिटी डज ए क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी CSRF अटैक एक्सप्लॉइट। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन देख रहे हैं, 6 क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन नीचे आ गए हैं। तो 6 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हैं इनमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ट्रस्टिंग यूजर ऑथेंटिकेशन टोकन्स विदाउट प्रॉपर वैलिडेशन। तो ये जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ट्रस्टिंग यूजर ऑथेंटिकेशन टोकन्स विदाउट प्रॉपर वैलिडेशन। 7th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन ए डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS अटैक इम्पैक्ट ए वेब एप्लीकेशन। तो DDoS अटैक जो है वेब एप्लीकेशन को किस तरह से बेसिकली अटैक करता है। तो ये 7th क्वेश्चन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, बाई ओवरवेलमिंग सर्वर रिसोर्सेज एंड मेकिंग द एप्लीकेशन अनअवेलेबल। तो 7th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये अटैक करता है, रिसोर्सेज को अनअवेलेबल दिखा देता है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए मैन इन द मिडल MITM अटैक। मैन इन द मिडल अटैक इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में मैन इन द मिडल अटैक जो होता है उसका प्राइमरी गोल बेसिकली क्या होता है। तो 8th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये है इंटरसेप्टिंग मैनिपुलेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8th का। 9th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट सिक्योरिटी मेजर कैन हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स। तो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स के अगेंस्ट में कौन से सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया सकता है, हेल्प किया सकता है। तो 9th का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ये है इनपुट वैलिडेशन। इनपुट को जो है सही तरीके से वैलिडेट करें और उसको आगे भेजें। तो 9th का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी CSP इन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में CSP का पर्पज बेसिकली क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो 10th का जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रिवेंटिंग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, प्रिवेंटिंग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स बाय कंट्रोलिंग द सोर्सेस ऑफ कंटेंट। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 10th का बी ऑप्शन। 11th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इट इंपॉर्टेंट टू कीप वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड फ्रेमवर्क्स अपडेटेड। तो वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनको अपडेट रखना, तो उनका बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है ये पूछा जा रहा है। तो 11 का जो है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सी ऑप्शन है कि टू एड्रेस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड अप्लाई पैचेस। जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी मतलब कि जो लूप होल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, अपडेट्स अगर हम रखेंगे अपने सॉफ्टवेयर्स को तो जो हमारे सिक्योरिटी के जो वल्नरेबिलिटी है, मतलब सिक्योरिटी के जो लूप होल्स हैं वो अपडेट रहेंगे, ताकि हम उनके ऊपर काम कर सकें और जो उनके ऊपर जो नीडेड पैचेस हैं उनको अप्लाई किया जा सके। तो यहाँ पर 11th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड विद इन सिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस IDOR इन वेब एप्लीकेशंस। तो 12th का जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये लॉस ऑफ सेंसिटिव डेटा। लॉस ऑफ सेंसिटिव डेटा 12th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 देखते हैं, हाउ कैन ए वेब एप्लीकेशन डिफेंड अगेंस्ट क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी
CSRF के अगेंस्ट जो है जो एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, किस तरह से डिफेंड करता है। तो बेसिकली इसका आंसर हमें पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 13 का जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाय यूजिंग सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस। तो सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस को यूज़ करके हम इससे बच सकते हैं, बेसिकली इसको चैलेंज कर सकते हैं और इससे अपने आप को साइट को बचाया जा सकता है वेब एप्लीकेशंस को। 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी हेडर्स such as HTTP strict transport protocol HSTS in web application security। तो 14 में HSTS की बात की जा रही है, तो 14 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ये है सी ऑप्शन, फोर्सिंग द यूजर्स ऑफ सिक्योर एनक्रिप्टेड कनेक्शंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैन इन द मिडल अटैक्स। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 देखते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल इन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो 15 का जो है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ये है बी ऑप्शन। ध्यान से देखेंगे इसको, ये बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, restricting users and processes to the minimum level of access necessary। 16 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट रोल डज पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्ले इन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग का रोल के बारे में बात की जा रही है। तो जो 16 का जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये है आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग एंड एक्सेसिंग, एसेसिंग, बेसिकली एसेस करना है। तो आइडेंटिफाइंग एंड एसेसिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज थ्रू सिमुलेटेड अटैक्स। तो सिमुलेटेड अटैक्स के बेस पर जो है वल्नरेबिलिटी सिक्योरिटीज़ को एसेस करना, उनको आइडेंटिफाई करना, ताकि उनके ऊपर काम किया जा सके। तो 16 का बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 17 देखते हैं, वाई शुड ऑर्गेनाइजेशंस प्रायोरिटाइज वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी इन देयर ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। तो 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है बी ऑप्शन, टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। 18 देखते हैं, हाउ डज यूजर एजुकेशन एंड अवेयरनेस कंट्रीब्यूट टू वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो एक जनरल जेन्युइन क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो 18 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बाय हेल्पिंग यूजर्स रिकॉग्नाइज एंड अवॉइड सिक्योरिटी थ्रेट्स सच एज फिशिंग। अवेयरनेस फैला करके सिक्योरिटी को और बढ़ाया जा सकता है, और जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके सिक्योरिटी को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो 18 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं, व्हाट आर द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेज ऑफ नेग्लेक्टिंग वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी को नेग्लेक्ट करने के जो पोटेंशियल कंसिक्वेंसेज वो क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। तो 19 का जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसिटिव डेटा, रेपुटेशन डैमेज एंड फाइनेंशियल लॉसेस। ये सारे के सारे हमारे नुकसान होंगे। 20 देखते हैं, हाउ कैन ए सिक्योर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC पॉजिटिवली इम्पैक्ट वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो SDLC जो है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पर किस तरह से पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। तो 20 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि बाय इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। जैसे डेवलपमेंट प्रोसेस चलेगी, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, तो उसमें सही तरीके से सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट किया जाए। तो 20 का जो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 21 देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ इंसिडेंट रेस्पॉन्स इन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ये है आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी इंसिडेंट इन अ टाइमली मैनर। तो टाइमली मैनर में ये करना है। तो 22 क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स कंट्रीब्यूट टू द ऑनगोइंग सिक्योरिटी ऑफ ए वेब एप्लीकेशन। तो 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बाय असेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज थ्रू आउट सिस्टमेटिक रिव्यूज। 23 देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है, वो है प्रोटेक्टिंग वेब एप्लीकेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, अटैक्स एंड डेटा ब्रीचेस। ये हमारा प्राइमरी गोल है। 24 देखते हैं, व्हाट डज द टर्म क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो 24 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन है, इंजेक्टिंग मैलिशियस स्क्रिप्ट्स इनटू वेब पेजेस व्यूड बाय अदर यूजर्स। 25 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में क्या रोल है, ये पूछा जा रहा है। तो 25 क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, मॉनिटरिंग एंड फिल्टरिंग HTTP ट्रैफिक बिटवीन ए वेब एप्लीकेशन एंड द इंटरनेट। 26 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज इनपुट वैलिडेशन इंपॉर्टेंट फॉर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो इनपुट वैलिडेशन इंपॉर्टेंट क्यों है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में, इनपुट वैलिडेशन डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 26 का जो बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ये कह रहा है कि प्रिवेंटिंग SQL इंजेक्शन अटैक्स एंड अदर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज।
27 देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेशन मैनेजमेंट इन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो वेब एप्लीकेशन मैनेजमेंट में सेशन मैनेजमेंट का पर्पस बेसिकली क्या है। तो सेशन मैनेजमेंट का पर्पस ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक लॉगिन आपने कर लिया, लॉगिन करने के बाद अक्सर आप देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि साइट जो है ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाते, लिखा आता है कि सेशन आपका कंप्लीट हो गया या खत्म हो गया। ठीक है, मान लीजिए 10 मिनट के लिए सेशन चला था और उसको कुछ यूज़ नहीं किया गया तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही पूछा जा रहा है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो 27 का जो है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ट्रैकिंग यूजर एक्टिविटी एंड मेंटेनिंग यूजर स्टेट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 हैं, वाई इज इट क्रूशियल टू सिक्योर वेब एप्लीकेशंस। तो वेब एप्लीकेशंस को सिक्योर करना इतना क्रूशियल क्यों हो गया है। इसलिए हो गया है क्योंकि टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस अटैक्स एंड डेटा ब्रीचेस। 29 देखते हैं, हाउ डज वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट टू यूजर ट्रस्ट। तो 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ये कह रहा है कि बाय प्रोटेक्टिंग यूजर डेटा एंड प्राइवेसी। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 देखते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ ए डेटा ब्रीच ऑन ए वेब एप्लीकेशन। तो 30 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये है लॉस ऑफ सेंसिटिव डेटा। सी ऑप्शन सी। ठीक है, लॉस ऑफ सेंसिटिव डेटा, रेपुटेशन डैमेज एंड फाइनेंशियल लॉसेस। तो 30 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।